गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YT प्रेप पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के स्रोत, मींस बोरोड प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का स्रोत, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे संविधान में बहुत से कानून व्यवस्था, बहुत से पद दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है। दूसरे देशों के संविधान से क्या किया है? लिया गया है, बोरो किया गया है। तो ये भी नहीं है कि उनके देशों का जो संविधान में जो चीज था वही हम लोग कट कॉपी पेस्ट कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या किए कि उन चीजों को पढ़े, अध्ययन किए और उनके हिसाब से टाइटल तो उनका सेम रहा और अपना कंटेंट देकर के संविधान में जोड़े हैं। जैसे कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको कोई टॉपिक मिल जाए और उस पर लिखना हो तो आप उससे पहले क्या करते हैं? आज तो गूगल का जमाना है, पहले क्या था? गूगल का जमाना नहीं था। उसके लिए आप 4-5 बुक को पढ़ते हैं। बुक पढ़ने के बाद उसमें जो सबसे अच्छा कंटेंट होता है उसको क्या करते हैं? अपने नोट्स में ऐड करते हैं। उसके बाद उस नोट्स को आप बनाते हैं। तो उसी तरह से संविधान में भी वही हुआ कि सारे देशों के संविधान को पढ़ा गया। उनमें जिन देशों का संविधान में जो चीज अच्छा था, अच्छे चीज को हम लोग क्या किए? अच्छे तरह से एनालिसिस करके कंटेंट को अपने संविधान में जोड़े। तो इसे ही हम लोग कहते हैं बोरोड प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग देखेंगे कि कितने जगह से हम लोग ये कितने जगह से बोरो किए हैं और कौन कौन से देश है, तो ये देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज किस किस देश से लिए हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले ये जान जाते हैं कि कितने देशों से या कितने जगह से लिए हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो हम लोग टोटल 11 जगह से लिए हैं। टोटल कितने जगह से लिए हैं? टोटल हम लोग 11 जगह से लिए हैं, जिसमें कि 10 देश है और एक आर्टिकल है। 10 देश है आपका और एक आपका जो है वो आर्टिकल, और ये दोनों को मिला दीजिए तो आपका 11 होता है। 11 क्या है? जगह से लिए हैं। 11 कहां से लिए हैं? 11 जगह से। अगर आपसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसमें 3 प्रकार का बनता है। क्या क्या बनता है? पहला तो अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो वो ये बनेगा कि कितने देशों से लिए हैं, तो 10 देश से लिए हैं। आर्टिकल से अगर पूछ देगा कितने आर्टिकल से लिए हैं, कौन कौन से आर्टिकल से लिए हैं, तो कौन कौन से नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल से लिए हैं, वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। उस आर्टिकल से लिए हैं और फिर आपका एक टोटल मिला के 11 जगह से लिए हैं। तो समझ गए होंगे, हमको उम्मीद है। एक बार और सुन लीजिए आप लोग कि हम लोग जो अपने संविधान में कंटेंट जोड़े हैं वो 11 जगह से लिए हैं, जिसमें कि 10 देश है और एक आर्टिकल है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कौन से चीज कहां से लिए। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये आपका आर्टिकल है। ये क्या है आपका? ये आपका आर्टिकल, ये आपका आर्टिकल है। और इससे हम लोग जो चीज लिए हैं, कौन कौन से चीज लिए हैं, कौन कौन से पद लिए हैं, कौन कौन से कानूनी व्यवस्था लिए हैं, वो देखेंगे। सबसे पहला पद इससे जो है वो हमारा राज्यपाल का है। आप लोग को पता होगा हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। वो पद कहां से हम लोग लिए हैं? तो वो एक एक्ट से लिए हैं। वो एक्ट का नाम है भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद दूसरा आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जहां न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी, जहां पे न्याय का प्रक्रिया होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यायपालिका। दूसरा आपातकाल के प्रावधान, आपातकाल नहीं, आपातकाल के प्रावधान हम लोग कहां से लिए हैं? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए। देखिए यहीं पे कंफ्यूजन होगा, आपातकाल कहीं और है, आपातकाल के प्रावधान जो है कि कैसे क्या होगा वो आपका यहां से लिया गया, लेकिन आपातकाल जो लिया गया वो दूसरी जगह से लिया गया। फिर लोक सेवा आयोग, ये क्या होता है? लोक सेवा आयोग आप लोग एग्जाम देते होंगे, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, ये सारा एग्जाम जो होता है लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता है। तो वो जो पद है वो आपका कहां से लिया गया? भारत सरकार अधिनियम से लिया गया। ठीक है। उसके बाद हमारे देश में शासन कर रहे थे उस समय कौन? ब्रिटिश। ब्रिटिश शासन कर रहे थे। तो हम लोग सोचे कि ब्रिटिश ने ऐसा क्या था जो छोटा सा देश इतने बड़े देश पे शासन कर लिया? तो उसका क्या था? संविधान बहुत मजबूत था, उनका कानूनी प्रक्रिया बहुत मजबूत था। और हम लोग का क्या था कि हम लोग आपस में लड़ मर के रह गए और दूसरा देश आकर के क्या किया? हम लोग पे कब्जा कर लिया। आप लोग सपोज डेट इस तरह से समझिए, जब आप आपस में लड़िएगा तो पड़ोसी आप पे चढ़ेगा ही चढ़ेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपस में मत लड़िए। आपस में लड़िएगा तो दूसरा फायदा उठाएगा, हमेशा याद रखिएगा। यही है, आपको
जीता जागता एग्जाम्पल तो हमारा देश ही है कि हम लोग अपने में आपस में सब लोग लड़ लिए, फायदा अंग्रेज उठाया। फिर कानूनी शासन, इसका सबसे मुख्य जो था उस संविधान में वो था कानूनी शासन। यहाँ कानूनी प्रक्रिया होता था, ठीक है। लेकिन हम लोग में क्या था, राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, उनका अपना कानून हुआ करता था, तो वो इसी के वजह से हम लोग पीछे पिछड़ गए और हम लोग गुलाम हो गए। कानूनी शासन, उसके बाद संसदीय सरकार, दूसरा प्रधानमंत्री का जो पद देखते हैं हमारे देश में, जो प्रधानमंत्री होते हैं ये भी पद ब्रिटिश से लिया गया है। दूसरा, प्रधानमंत्री के नीचे आप देखते होंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं, जो कहते हैं कि ये राज्य मंत्री है, ये खाद्य मंत्री है, ये रेलवे मंत्री है। ये जो मंत्रिमंडल का जो पूरा होता है, मंत्रिमंडल जो होते हैं प्रधानमंत्री के नीचे, वो आपका ये भी पद ब्रिटिश से लिया गया है। उसके बाद लोकसभा के सभापति, किसके सभापति, राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के सभापति का भी पद आपका यहीं से लिया गया है। उसके बाद हम लोग आगे आइए देखते हैं यूएसए। यूएसए से क्या क्या चीज लिया गया। यूएसए से सबसे पहला पद राष्ट्रपति लिया गया है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी लिया गया है वहीं से। फिर आपका महाभियोग, महाभियोग क्या होता है, ये आप लोग के लिए नया वर्ड हो सकता है। महाभियोग, महाभियोग एक ऐसा प्रक्रिया है, इसको 2 मिनट आप लोग समझ लीजिए। ये जो आपका महाभियोग है, ये राष्ट्रपति को पद से निष्कासित करने का प्रक्रिया है। सपोज दैट हम लोग कोई गुनाह करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, तो हम लोग के पीछे क्या होता है, या गमन किए, घोटाला किए, बहुत सारा प्रक्रिया होता है। जैसे लालू यादव को देख रहे हैं, अभी घोटाला के चक्कर में जेल गए हुए हैं, तो उसके लिए क्या होता है, एफआईआर होता है, सीबीआई जांच होता है, ये होता है, वो होता है, लंद होता है, फंद होता है, बहुत तरह का प्रक्रिया होता है, कानूनी प्रक्रिया। उसके तहत हम लोग को न्याय मिलता है या फिर प्रोसेस से हम लोग को सजा मिलता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं। आप राष्ट्रपति के लिए एफआईआर नहीं लिखवा सकते हैं। आप थाना में जाएंगे एफआईआर लिखवाने, तो अगर उसमें राष्ट्रपति का नाम है तो एफआईआर नहीं लिखेगा। ये संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा सिवाय महाभियोग के, सिवाय महाभियोग के। ये महाभियोग एक प्रक्रिया है जिसके तहत, ये आपका राष्ट्रपति जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से बताएंगे कि महाभियोग के तहत ही राष्ट्रपति को हटाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि राष्ट्रपति को कैसे निष्कासित किया जाता है पद से, महाभियोग दे देगा, एफआईआर दे देगा, बहुत सारा और 2-3 ऑप्शन दे देगा। लेकिन आपको उसमें हमेशा याद रखना है कि वो एक ही चीज है, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता है सिवाय महाभियोग के। तो आपको हमेशा महाभियोग याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर्वोच्च सेनापति। आप लोग ने पढ़ा होगा कि तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन है, राष्ट्रपति है। तो वो जो पद है सर्वोच्च सेनापति का, राष्ट्रपति का पद, वो भी हम लोग यूएसए से लिए हैं। उसके बाद प्रस्तावना, प्रस्तावना प्रियम्बल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। प्रस्तावना संविधान का है, प्रस्तावना प्रियम्बल एक चैप्टर है, और उस प्रियम्बल में है क्या कि पूरा संविधान का समरी दिया हुआ है प्रियम्बल में, उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना। ये भी जो है आपका यूएसए से लिया गया। देखा गया यूएसए के संविधान को जब पढ़े संविधान बनाने वाले लोग, तो उसमें देखे कि एक प्रियम्बल चैप्टर था और पूरा संविधान का समरी था, तो उनको लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छा चीज है कि पूरा संविधान ना पढ़ के प्रियम्बल पढ़ के पूरा संविधान का सार समझ में आ जाए। कितना अच्छा बात है कि आपको पूरा किताब ना पढ़ना पड़े, एक चैप्टर ही पढ़ ली, उसमें सारा चीज आपको संविधान का सार। कहते हैं ना कि पिक्चर देखने जाते हैं तो ट्रेलर देख के पिक्चर समझ जाते हैं, तो बस समझिए संविधान का ट्रेलर प्रस्तावना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं लिखित संविधान। हमारा संविधान क्या है, भारतीय संविधान क्या है, लिखित संविधान और सबसे बड़ा संविधान है। संविधान 2 प्रकार के होता है, लिखित और अलिखित। आपको जब संविधान पढ़ाए तो उसमें बताए थे कि अलिखित क्या होता है कि उसमें संसद सर्वोच्च होता है, लिखित क्या होता है कि उसमें संविधान सर्वोच्च होता है। हमारा संविधान क्या है, लिखित संविधान है। उसके बाद आगे देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब न्यायपालिका पे किसी का दबाव नहीं, वो स्वतंत्र है किसी भी कार्य को करने के लिए। उस पर न तो सरकार का कोई दबाव रहेगा, किसी का कोई दबाव नहीं, वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका, जो उनको न्याय लगेगा वो आजाद, मतलब स्वतंत्र है न्याय करने के लिए, कि जो उसको सही लगेगा वही वो न्याय करेंगे, ठीक है, वही वो करेंगे, ठीक है। तो ये न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या चीज लिए, आयरलैंड से जो चीज लिए वो है आपके राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का पद हम लोग लिए यूएसए से, लेकिन वहां से चुनाव का प्रक्रिया नहीं ली। चुनाव का प्रक्रिया हम लोग आयरलैंड से लिए, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए हमारे देश में चुनाव होते रहता है, मतलब चुनाव का बात कीजिए, लोकसभा का, विधानसभा का, इस तरह से बहुत चुनाव होते रहता है, ठीक है। विधान परिषद का, मतलब चुनाव होते रहता है हर साल, कुछ ना कुछ आप सुनते होंगे, आज मुखिया का चुनाव है, कल मुख्यमंत्री का चुनाव है, परसों प्रधानमंत्री का चुनाव है। तो इस तरह से हमारे देश में बहुत पैसा खर्च होता था, तो
सोचा गया उस समय कि ये चीज देखा गया कि चुनाव का जो इनका जो प्रक्रिया था वो अप्रत्यक्ष चुनाव था, तो वो बहुत अच्छा लगा, सॉरी इनका आयरलैंड का, तो इसलिए वहीं से हम लोग बोरो किए इस चीज को कि हम लोग के देश में भी अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। तो आयरलैंड से क्या लिए हैं, राष्ट्रपति का चुनाव। उसके बाद दूसरा चीज जो लिए हैं, राज्यसभा में मनोनयन। राज्यसभा में कुछ सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो उस मनोनयन के प्रक्रिया को भी हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। तो कितना सदस्य मनोनीत करते हैं, तो वो लिख लीजिएगा 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। ठीक है, कितना सदस्य मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, तो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। ये भी प्रक्रिया आपका आयरलैंड से लिया गया। उसके बाद डीपीएसपी है, क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। इसको हिंदी में बोलते हैं राजनीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। तो अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि इतना चीज दूसरे देश से क्यों लिए हम लोग, इसलिए लिए ताकि हमारा देश जो है उस समय बहुत देशों सालों के गुलामी से जकड़ा हुआ था। बहुत देश सालों के गुलामी से क्या था, जकड़ा हुआ था। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि संविधान जो बना रहे थे, संविधान बनाने में जो मेंबर थे, वो लोग ऐसा नहीं चाह रहे थे कि हमारा देश में कोई ऐसा कानून व्यवस्था आ जाए जिससे क्या हो कि एक अराजकता पैदा हो जाए, कमजोर कानून बन जाए, कमजोर कानून व्यवस्था बन जाए, जो कि फिर से कोई दूसरा देश कभी ना कभी उस पे हम पे अटैक कर दे। इसलिए एक मजबूत कानून व्यवस्था बनाना था, एक कर्मठ कानून व्यवस्था बनाना था। एक हमारा संविधान कैसा है, न ज्यादा हार्ड है न ज्यादा कमजोर है, मतलब लॉयलिटी है। जिस हिसाब से आपका वो है, क्या बोलते हैं, जिस हिसाब से आप लोग अपना कार्य किए हैं उस हिसाब से आपको न्याय मिलेगा। आप अगर दंड जुर्म ज्यादा बड़ा किए हैं तो आपको जुर्माना ज्यादा बड़ा भरना पड़ेगा। अगर आप लोग जुर्म कम किए हैं तो कम भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर किसी को गाली भी दे दिए तो आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से आप कार्य करते हैं उस हिसाब से आपको दंड मिलता है। ठीक है, तो यही था। आप लोग यहाँ पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। 4 हुआ, 11 जगह था, तो अभी और बचा हुआ है, तो भी आपको लिखाते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर कोई लिखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहते हैं फिलहाल, अगर आप कहीं हैं वीडियो देख रहे हैं, लिखने में असमर्थ हैं, लेकिन लिख जरूर लीजिएगा, तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिए आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि रूस, रसिया का नाम तो आप लोग अभी बहुत सुने होंगे, बहुत फेमस नाम है रसिया। है कि कोरोना वैक्सीन का पहला नाम दर्ज कराने वाला इंटरनेशनल में वही था। तो रूस में कौन सा मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार होता है और मौलिक कर्तव्य होता है, 2 होता है। तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना, ये क्या होता है कि ये होता है कि 5 साल का लेखा जोखा, कि 5 साल में कितना विकास हुआ कितना नहीं हुआ, ये जो लेखा जोखा निकाला जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है, वो पैमाना क्या होता है, वो 5 साल का पैमाना होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये जो है आपका कहां से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। उसके बाद जर्मनी क्या है, मौलिक अधिकार का निलंबन, जर्मनी से मौलिक अधिकार का निलंबन। और जब मौलिक अधिकार का निलंबन हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, क्या होगा उसके बाद, तो मौलिक अधिकार का अगर आपसे हम छीन लें तो क्या होगा, आपातकाल लग जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगा। ठीक है, तो वही है आपातकाल के सिद्धांत। अगर आपसे क्वेश्चन है आपातकाल के प्रावधान कहां से लिया गया था, तो वो आर्टिकल था, लेकिन सिद्धांत पूछ दे तो ये होगा। अब सिद्धांत में देख लीजिए कौन से कितने के तहत आता है, तो 352, 356 और 360। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात आता है आपका, और ये राज्य आपात है, और ये वित्तीय आपात। आर्टिकल 352 के तहत क्या लगता है, आर्टिकल 352 के तहत आपका राष्ट्रीय आपात लगता है, आर्टिकल 356 के तहत राज्य आपात लगता है, और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है। और आर्टिकल ये 356 जो है इसके तहत राष्ट्रपति शासन, क्योंकि राष्ट्रपति शासन हर राज्य में लगता है तो राज्य आपात लगा।
तो राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो वो भी आपका 356 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत की नहीं को, अगर दिक्कत नहीं है तो लाइक बटन प्रेस कर दें, अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखें और फिर सेंड कर दें, कमेंट कर दें। हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपका डाउट सॉल्व कर देंगे, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है कि केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र और राज्य दोनों को क्या है, कानून बनाने का अधिकार है। राज्य भी अपने हिसाब से अपने देश राज्य के लिए जो कानून बनाना चाहता है बना सकता है, और केंद्र भी बना सकता है। तो दोनों को अधिकार है कानून बनाने का, ऐसा नहीं कि केंद्र ही सिर्फ कानून बनाएगा। तो वही है समवर्ती सूची। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कनाडा। कनाडा क्या कहता है, केंद्र और राज्य का संबंध, केंद्र और राज्य का संबंध अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तो ही हमारे देश का विकास हो सकता है। इसलिए केंद्र और राज्य का संबंध मजबूत होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, कनाडा से लिया गया। उसके बाद संघात्मक ढांचा है। उसके बाद आगे है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल हम लोग देखे थे आर्टिकल में था, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिया गया है, तो वो कनाडा से लिया गया है। उसके बाद आते हैं नम्मा है आपका साउथ अफ्रीका। नम्मा देश कौन सा है, ये है आपका नम्मा देश नहीं, ये 8वां हो जाएगा। 8वां देश आपका कौन सा है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, संवैधानिक संशोधन। संविधान में सुनते होंगे, संविधान में संशोधन हुआ, तो संविधान में जो संशोधन का प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया है, तो आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसका जो प्रक्रिया होगा वो भी कहां से लिया गया है, तो आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद आगे है फ्रांस। फ्रांस से देखते हैं क्या क्या चीज ली है। फ्रांस से हम लोग लिए गणराज्य, उदारता, भाईचारा और एकता। हम लोग कहते हैं ना, उदारता रखो, भाईचारा रखो, एकता रखो, ये सब चीज जो है हमारे संविधान में भी उल्लेख किया गया है। इसका कहां से लेके किया गया है, तो वो फ्रांस के संविधान से लिया गया। उसके बाद आगे है जापान। जापान से क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहां से लिए हैं, तो जापान से लिए हैं। तो इतना चीज था। हम लोग दूसरे देश से लिए थे, कितने देश से लिए थे, तो वो आपका 10 देश था। और कितने आर्टिकल से लिए थे, तो एकमात्र आर्टिकल था। वो आर्टिकल का क्या नाम है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है। ठीक है, यही था आपका बोरोड प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का स्रोत। ये पढ़ाने का मेरा यही उद्देश्य था कि आपका ये सब चीज जो है एक जगह एकत्रित रहे कॉपी में, ताकि आप जब भी एग्जाम से पहले कॉपी पलटे तो आपको आसानी से हर चीज समझ में आए। और ये चैप्टर भी आपसे पूछ देता है, कई बार पूछ देता है सवाल कि ये सब चीज कहां से लिया गया है। पूछ देगा कि राज्यपाल कहां से लिया गया, प्रधानमंत्री कहां से लिया गया। छोटा छोटा चीज है, ज्यादा नंबर दे जाता है, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। आप लोग लिख ही लीजिएगा कॉपी पे बिल्कुल याद से, ठीक है। और जो लोग नहीं लिखे, जो लिख लिए वो बहुत अच्छा। और फिर आप लोग जाइए सेट बनाइए, और सेट में देखिए कि 2 से 3, 4, 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से बनाइए सेट। और ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समर्पित है, एनटीपीसी आरआरबी के लिए, ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे अकॉर्डिंग चलना है। हमारे चैनल पे जितना पढ़ाया जा रहा है बस आप उतना पढ़िए, लेकिन ईमानदारी से पढ़िए। हमको उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम 100% क्रैक करेंगे, सिर्फ अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। Thank you.